जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों नजरों से मेरी यहाँ देखो ना खुद को जरा देखो ना जुल्फों से कैसी जुल्फों से तेरी चुभती प्यारी प्यारी सी मुस्काने हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम अज़हर है और मैं एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ। इसी के साथ साथ मैं वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, जिसके मदद से मैं अपने जनरल फिटनेस को मेंटेन कर पाता हूँ। आज मैं आपसे 5 ऐसे लेसन्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने लेग वर्कआउट से सीखा है और वो मेरे लाइफ को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो पहला लेसन है मेरा कंसिस्टेंसी इन ट्रेनिंग। जैसा कि हम सबको पता है, लेग जो है वो काफ़ी बड़ी मसल ग्रुप होती है जिसे डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। लेग वर्कआउट में हम जिस तरह से बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, डेडलिफ्ट, तो इन एक्सरसाइजेस पे स्टिक रहना ही कंसिस्टेंसी है। बिकॉज हमें पता है बेसिक एक्सरसाइज से ही हम इन मसल्स ग्रुप को डेवलप कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के थ्रू डिज़ायरेबल रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जिसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। उसके लिए हमें अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लॉन्ग टर्म में उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दूसरा लेसन है हमारा मेंटल टफनेस। वी नो लेग वर्कआउट करने के बाद लेग्स में काफ़ी ज़्यादा पेन एक्यूमुलेट होता है, जिस वजह से कभी कभी तो वो अनबियरेबल भी हो जाता है। फिर भी ये जानते हुए हम अपने मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करके, मेंटल टफनेस को मेंटेन करके हम लेग वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। तो यही लेसन लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है कि कोई भी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम होती है उसे हम उसको सॉल्व करने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर उन गलतियों में आपको अपनी गलतियां दिखती है तो उसको एम्बेरेस करना ज़रूरी है ताकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सको और लाइफ में आगे बढ़ सको और उसके बारे में सॉल्यूशंस ढूंढ सको। इसी के साथ साथ मेरा जो तीसरा लेसन है वो है पेन एंड रिकवरी। हमारी लाइफ बिल्कुल लेग मसल की तरह होती है जिसमें हम लेग्स को बहुत ज़्यादा फटीग देते हैं वर्कआउट के थ्रू, हैवी सेट्स के थ्रू, एंडोरेंस के थ्रू। तो इसी तरीके से लाइफ में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जो शायद बड़ी भी बन जाती है आने वाले टाइम में। फिर भी हम उन पेन को सहते हैं, उस दर्द को सहते हैं ताकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मेंटल टफनेस है वो मजबूत हो। हमारे शरीर में असुविधा होने के बावजूद भी हम डेली लाइफ में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हैं। इतने ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ मेरा जो चौथा लेसन है वो है एक बैलेंस्ड फिटनेस होना। वी नो हम सोशल मीडिया की लाइफ में रहते हैं जिसमें हम ज्यादातर अपर बॉडी को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो देखने में कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगती है। इसके बावजूद हम ये नहीं भूल सकते कि एक अच्छी बॉडी होने का मतलब सिर्फ अपर बॉडी ही नहीं है। लोअर बॉडी को भी हमें उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए बिकॉज लोअर बॉडी इज द बेस ऑफ आवर बॉडी। अगर लोअर बॉडी हमारी स्टेबल नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो अपर बॉडी के स्ट्रॉन्ग होने का, मस्कुलर होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसी तरीके से हमारी लाइफ भी 2 फैक्टर्स में बटी हुई होती है, एक फिजिकल फैक्टर, एक मेंटल फैक्टर। तो हम फिजिकली मजबूत होने की कोशिश तो करते हैं पर इमोशनली, मेंटली और सोशली हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जिस वजह से हम सोसाइटी में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह से आप अपने शरीर पे, हेल्थ पे ध्यान देते हैं उसी तरीके से आप सोशली भी खुद को इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करें ताकि आप खुद को सोसाइटी में स्टैंड आउट कर पाए। मेरा 5th और लास्ट लेसन है वो है प्रोग्रेस विथ पेशेंस। पेशेंस इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी दिन हम जिम में या वर्कआउट के समय बहुत लो फील कर रहे होते हैं तो किसी दिन काफ़ी ज़्यादा हाई फील कर रहे होते हैं, तो उस दिन हमारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। तो पेशेंस की वजह से ही हम अपने वर्कआउट को स्टेबल कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से लाइफ में भी होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी दिन हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते हैं और किसी दिन उससे घबरा के हम गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो
पेशेंस के थ्रू ही हम लाइफ को स्टेबल कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं।